एवरीवन। आज क्लास 7 के लिए एक्सपोनेंट्स का ये हम क्वेश्चन लेकर के आए हैं क्लास 7 के लिए। तो ये एक क्वेश्चन है 3 to the power 5 10 to the power 5 into 25 डिवाइडेड बाय 5 to the power 7 into 6 to the power 5। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसके लिस्ट फॉर्म में इसको लाएंगे। चलिए आगे इसको बनाते हैं। एक्सपोनेंट के जो रूल्स हैं, जो उसके फॉर्मूला है, उसके अकॉर्डिंगली। तो चलिए, जैसे इनको हम क्या करेंगे, इनको प्राइम नंबर्स में तोड़ेंगे। तो चलिए आगे करते हैं। 3 to the power 5 इंटू इस 10 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 10 को हम 2 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख सकते हैं। जैसे कि 5 2 10, तो ये 10 हो गया। और यहाँ पे चूंकि ये पावर दिया हुआ है तो इसलिए ये हमारा यहाँ पे 5 मल्टीप्लिकेशन का साइन ये वाला यहाँ आ गया। अब ये 25 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 5 मल्टीप्लाई बाय 5। 5 5 जा 25, ये 25 हो गया। इसका कोई पावर नहीं है तो ये ऐसे ही रह गया। ब्रैकेट में हमने अपने सुविधा के लिए इसे लिखा है, क्योंकि ये एक टर्म है इसलिए ब्रैकेट दे दिया। सारे मल्टीप्लिकेशन में है तो कोई बात नहीं। ये 5 to the power 7, 5 का पावर ये 7 है। और ये 6 को क्या लिखेंगे हम, प्राइम नंबर्स में तोड़ेंगे। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 6 आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3। इसे ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि ये 6 के लिए है और ये पावर दोनों के लिए, क्योंकि ये पावर 6 के लिए है और 6 इतना के बराबर आता है, इसलिए ये पावर दोनों पे, ये सब पे, इस पे भी यही बात लागू है। इसे हम यहाँ पे ऐसे नहीं तोड़ेंगे। चूँकि एक्सपोनेंट में हमने ये रूल पढ़ा है, अगर a मल्टीप्लाई बाय b का पावर m है तो ये बराबर होगा a टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय b टू द पावर m। ये एक्सपोनेंट का रूल है, वो रूल यहाँ हम अप्लाई करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये होगा आपका 3 to the power 5 इंटू इस रूल के अकॉर्डिंग 2 to the power 5 इंटू 5 to the power 5 इंटू, और ये 5 दो बार है तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 5 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं आसानी से। ये बट्टे का साइन और यहाँ पे 5 to the power 7 मल्टीप्लिकेशन, फिर इसी रूल के अकॉर्डिंग ये 5 दोनों को बटेगा 2 to the power 5 इंटू 3 to the power 5। अब नेक्स्ट लाइन में फिर जाएंगे। नेक्स्ट लाइन में आपका क्या है देखते हैं। अब जो कॉमन है उनको ऐड करेंगे, जो डिवीज़न में है उन्हें छोड़ देंगे। तो जैसे कि ये और ये डिवीज़न में है तो इसको कॉमन लिखने में अब हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 to the power 5। चूँकि ये डिवीज़न में है तो माइनस होगा। हमने ये सीखा है एक्सपोनेंट के रूल्स में कि a का पावर m बटा a का पावर n इज इक्वल टू होगा a टू द पावर m माइनस n। ये एक और रूल यहाँ पे अप्लाई हम कर रहे हैं, वो रूल यहाँ पे अप्लाई हुआ है। यहाँ पे a के जगह आपका 3 है, 3 to the power 5, m के जगह यहाँ पे ये वाला 5 है और n के जगह ये वाला 5 है। इसे हम ऐसे यहाँ पे भी इसे काट सकते हैं, लेकिन हम चूँकि आपको रूल सिखाना चाह रहे हैं इसलिए इस रूल के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, 2 है, तो 2 to the power 5 ये आ गया और यहाँ 2 नीचे 1 है तो उसके लिए भी ये माइनस इस रूल के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आपका क्या बचा, ये चला गया, ये चला गया, ये 5 बचा है भी, यहाँ पे भी 2 5 हैं तो 2 5 के लिए एक 5 लिख देते हैं। ये 5 प्लस ये 2 ये आपस में एडिशन होगा, मल्टीप्लिकेशन में है। जैसे इसका एक और रूल आ गया अभी आपके सामने कि a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू
ए टू द पावर m प्लस n। अगर डिवीज़न में रहता है तो माइनस, मल्टीप्लिकेशन में रहता है तो प्लस हो जाता है। तो ये चूँकि मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ पे प्लस हो गए, ये 7 हो गए। और चूँकि ये डिवीज़न में है ये 5 का पावर, तो ये माइनस होकर के यहाँ आ गया। तो आपके पास ये क्या आया, इसका 3 to the power 0 multiply by 2 to the power 0 multiply by 5 to the power 0। अब किसी भी चीज़ का पावर अगर 0 हो तो वो 1 होता है। ये भी एक रूल है, a to the power 0 is equal to 1। यहाँ पे हमने कितने सारे रूल देखे एक्सपोनेंट के, 4 रूल्स को हमने अप्लाई किया फॉर्मूला को, तो फिर ये जाके ये इजीली ये हमारा मैथ्स बन गया है। ये देखने में इतना लंबा लगता है क्योंकि मैंने आपको समझाया, यहीं से आप इसको फटफट कर सकते हैं यहाँ से, लेकिन चूंकि मैंने इसे समझाने के लिए बनाया है इसलिए ये इतना लंबा जा रहा है। ये तो 3 to the power 0 is equal to 1, 2 to the power 0 is equal to 1, 5 to the power 0 is equal to 1। नाउ इज द टोटल आंसर इज 1। यानी कि इतना को सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा। इतना करने से के लिए ही एक्सपोनेंट का रूल का यूज़ करते हैं। थैंक यू हमारे ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए। कमेंट करें।